हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कबीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो दिल्ली से ऋषिकेश का है। ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरी पहली बाइक राइड भी है। ये राइड मैं कर रहा हूँ अपनी TVS रेडियन 110 सीसी बाइक से, जो कि 2021 का मॉडल है। हमने अपनी राइड स्टार्ट किया सुबह 5 बजे गुड़गांव से और महिपालपुर में पेट्रोल टैंक फुल करवाने के लिए रुके। उसके बाद गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए हम ऋषिकेश पहुंचे। रास्ते में हमने कई जगह रुक के छोटे छोटे ब्रेक लिए, क्योंकि मेरी बाइक का इंजन 110 सीसी का है और साथ में मेरे दोस्त की स्कूटी का इंजन भी 110 सीसी का है। इसलिए हर 80-90 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना जरूरी हो जाता है, सो दैट इंजन ओवरहीट ना हो। करीब 10:30 बजे हम हरिद्वार पहुंच चुके थे। हरिद्वार में स्टे करने का हमारा कोई प्लान था नहीं, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर रुक के गंगा जी के दर्शन ही कर लिए जाएं और ये नज़ारे आपको भी दिखाए जाएं, ताकि आप भी घर बैठे बैठे इस पूरी ट्रिप का मज़ा ले पाएं मेरे ब्लॉग के थ्रू। हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो आप भी थोड़ी देर इस डैम के पास रुक के बहते हुए पानी को देखना, आपको अच्छा लगेगा। ये लोकेशन हरिद्वार में एंटर होने के बाद रुड़की हरिद्वार मेन रोड पे अमरापुर घाट नाम की जगह के पास आता है। इसके बाद हम राजा जी नेशनल पार्क में रुके, जो कि हरिद्वार में ही है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए हमने सोचा यहाँ थोड़ी देर रुक के फोटोज और वीडियोस लिया जाए। चलिए अब आपको कहानी के 3 मुख्य किरदारों से मिलवाते हैं, जो आपको पूरे ब्लॉग में हर जगह आसपास घूमते टहलते दिख में है केतन, ब्लू टी-शर्ट में है दिलीप भाई और सबसे पीछे खड़ा है ध्रुव। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, साथ में बहती हुई गंगा नदी और ठंडी ठंडी हवाएं। पहाड़ों की तो बात ही अलग है। हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता इतना सुंदर है, आपका मन करेगा कि हर कदम पे कुछ फोटोज या वीडियोस शूट की जाएं, ताकि वापस जाने के बाद जब आप इन नज़ारों को मिस करेंगे तो ये वीडियोस और ये फोटोज देखकर इस एक्सपीरियंस को दोबारा से फील कर पाएं। आप खुद बताइए। करीब 12 बजे तक हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे। लक्ष्मण झूला से करीब 10 किलोमीटर आगे जाके
हमने शिवपुरी में होटल लिया। हमने होटल्स की बुकिंग पहले से नहीं किया था, इसलिए हमें होटल ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। पहले हमने नमामि गंगे रिजॉर्ट्स में पता किया, लेकिन वहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं थे। फिर हमने दूसरे होटल में पता किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नॉन एसी रूम्स थे। उसके बाद हमने ट्रांस गंगा होटल में चेक किया और लकीली वहाँ पे हमें रूम मिल गया। थोड़ी देर बार्गेन करने के बाद हमें 3000 में रूम मिल गया, जिसमें हम के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर बीच पे चले गए। हमारे होटल से करीब 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बीच था, जो कि गोवा बीच के नाम से फेमस है। बीच पे थोड़ा सा वॉक करने के बाद हमें एक बहुत सुंदर सा स्पॉट मिला, जहाँ पे पानी का बहाव कम था, पानी का लेवल भी काफी कम था। बस फिर क्या था, उतर गए हम गंगा जी में स्नान करने। अगर आप भी कभी इस बीच पे जाते हैं तो गंगा नदी में नहाने की कोशिश ना करें। बहाव भी ज्यादा रहता है और गहरा भी रहता है, इसलिए जो स्पॉट हमने चूज वहीं जाके मजे कर सकते हैं। बट इसलिए जो स्पॉट हमने चूज किया है, आप भी पाप धोने के बाद हमें बहुत भूख लगी थी, काफ़ी थकान भी हो रही थी और बारिश का मौसम भी होने लगा था, इसलिए हम वापस होटल की तरफ चल पड़े।